चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये एकदम आसान सा प्रश्न है। इसमें कह रहा है भाई कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर ये जो चित्र दिया गया है इसमें भाई ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है और टी पी क्यू इसकी स्पर्श रेखा है। ठीक, और ये जो टी पी क्यू है ये इस वृत्त की स्पर्श रेखा है। और बताया गया है कि यदि एंगल आर पी क्यू ये 60 डिग्री है तो पी ओ आर का मान जो है हमें बताना है। ठीक है, पी ओ आर इसका मान बताना है। तो ये एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए भाई, अगर हम क्या करें कि यहाँ से हमें पता है भाई कि ये वाला जो कोण है ये वाला जो कोण है ये इस जीवा और इस स्पर्श रेखा के बीच बना हुआ कोण है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये वाली जीवा इस तरीके से परिध पर एक कोण बनाती तो ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होते, क्योंकि भाई एकांतर वृत्तखंड में स्थित कोण होते। ठीक है भाई, और ये जो जीवा जो है, ये जो जीवा है ये जितना कोण परिध पर बनाएगी उसके दोगुना कोण बनाएगी कि कहाँ पर, केंद्र पर। ठीक है, क्योंकि ये परिध पर बनाएगी 60 डिग्री का कोण, क्योंकि ये वाला कोण बराबर होगा, तो इसका मतलब केंद्र पर कितना बनाएगी, 120 डिग्री का कोण, है ना भाई। तो पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर इस कोण का मान कितना होगा, 120 होगा। ठीक भाई, तो एकदम आसान सा प्रश्न है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे, ये आपको लिख के बता देते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर लिख लेते हैं माना पी आर के जीवा पी आर के एकांतर वृत्तखंड में एक बिंदु क्योंकि पी क्यू आर ओ सब ले लिया है तो बिंदु ए स्थित है ना, बिंदु ए स्थित है। ठीक, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ पर एकांतर में एक बिंदु ए स्थित है। तो यहाँ से अगर इसको मिला दें हम, है ना, यहाँ से इसको अगर हम मिला दें, इसको पी से मिला दें और इसको भाई आर से मिला दें, है ना, इसको आर से मिला दें, तो यहाँ पर एंगल पी ए आर जो होगा, ये बराबर होगा एंगल आर पी क्यू के। ठीक भाई, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भाई किसके बराबर होगा, इस आर पी क्यू के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा भाई, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड के कोण है ना, एकांतर वृत्तखंड के कोण है। ठीक, एकांतर वृत्तखंड के कोण है। ठीक, देखिए ये बिंदु आप कहीं भी मान सकते हैं, है ना, ये वाला जो बिंदु ए हमने माना है ये आप कहीं भी मान लें, ये कहीं भी मान लें, इस पूरे ये वाला, बस आपको यहाँ नहीं मानना है ना, जीवा के इधर नहीं मानना है, क्योंकि जीवा के इधर का जो भाग होता है ये इस वाले भाग के लिए एकांतर वृत्तखंड ये होता है। ठीक, तो इस पर आपको ये बिंदु कहीं भी मान लेना है। ये कोण हमेशा, ये जो कोण बनेगा बिंदु ए और इस जीवा के द्वारा, ये कोण हमेशा इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब एंगल पी ए आर का मान कितना आ गया, जितना कि आर पी क्यू का था, और आर पी क्यू का मान कितना है, 60 डिग्री, तो ये भी आ गया 60 डिग्री। ठीक, और हमें पता है भाई कि एंगल पी ओ आर जो होगा, है ना, एंगल जो पी ओ आर होगा ये बराबर होगा दोगुना किसके भाई, पी ए आर के, है ना, पी ए आर के दोगुने के बराबर होगा। क्यों भाई, क्योंकि जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण के दोगुना होता है। परिधि पर बनाए गए कोण के दोगुना होता है ना, दोगुना होता है। ठीक है, इसीलिए ये जो परिधि पर कोण बनाया गया है जीवा के द्वारा ये दोगुना होगा केंद्र पर, है ना, ये जो है, अच्छा ये जो है केंद्र वाला दोगुना होगा परिधि वाले कोण से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई पी ओ आर का मान कितना आ जाएगा, 2 गुणे पी ए आर, और पी ए आर का मान कितना निकाला है हमने भाई, 60 डिग्री। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 डिग्री, 120 अंश आएगा, तो पी ओ आर का मान आ गया 120 अंश। ठीक भाई, तो ये एकदम आसान सा प्रश्न था। आशा ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और भाई अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक क्यों नहीं करते, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ी सी मदद करिए। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।